हेलो एवरीवन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन है, गिवन टू सॉर्टेड एरेस ए एंड बी ऑफ साइज एम एंड एन रेस्पेक्टिवली, each array contains only distinct elements but may have some elements in common with the other arrays। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो एरे दिया रहेगा ए और बी, और दोनों का साइज डिफरेंट है। साइज सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। और दोनों जो एरे वन है उसमें भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज रहेंगे, और जो एरे बी है उसमें भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज रहेंगे। बट ए एंड बी जो दो एरे दिए हैं उसमें कॉमन एलिमेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर एरे ए कंटेंट कर रहा है 4, और तो एरे बी भी कंटेंट 4 कर सकता है। बट अगर एरे ए 4 कंटेंट कर रहा है तो देर विल बी नो रिपीटेशन, कोई रिपीटेशन नहीं होगा। सब सारे के सारे एलिमेंट जो एरे ए के होंगे वो अलग अलग होंगे। अभी जो हम लोग करना है वो ये है कि फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ पाथ फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ एनी एरे टू द एंड ऑफ द टू एरेज। हम लोग को ए और बी में ऐसा एक पाथ निकलना है जिसपे उस पाथ पे जो एलिमेंट फॉल होंगे उनका जो सम हो वो मैक्सिमम हो इन इन एनी हाउ। और हम लोग एक एरे से दूसरे एरे में तभी स्विच कर पाएंगे जब किसी एक कॉमन इंडेक्स पे हम लोगों को एक कॉमन एलिमेंट मिले। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट। अगर कोई कॉमन एलिमेंट रहेगा तभी हम लोग स्विच कर पाएंगे एक एरे से दूसरे एरे में। अच्छा, तो अभी तक तो मुझे लगता है कि नहीं समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेंगे तो हम लोग समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये एक एरे है और ये एक दूसरा एरे है। तो इस एरे में देखिए 0 इंडेक्स पे 2 है, 1 इंडेक्स पे 3 है और 2 इंडेक्स पे 7 है। और फिर उसी तरह से सेकेंड एरे में देखिए 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 5 है और 2 इंडेक्स पे 7 है। करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कि एट 2 इंडेक्स कॉमन पाथ है, हमारे पास कॉमन एलिमेंट है 7 और 7। तो जैसे मान लो अगर हम लोग अभी हम लोग क्या करना है कि मैक्सिमम पाथ निकालना है। तो मैक्सिमम पाथ हमारा क्या हो सकता है, ये देखिए 2, 3 एंड 7। तो हम लोग ये एक, या तो ये पूरा एक पाथ हो सकता है ना, या फिर 2, 3 यहाँ का, फिर 7 यहाँ का, फिर 10, 12 यहाँ का, ये भी एक पाथ बन जाएगा हमारा। अगर हम लोग पाथ यहाँ पर अगर हम लोग बनाएं तो फर्स्ट एरे से क्या बनेगा 2, 3, और उसके बाद फिर जो 7 है वो हम लोग जो 7 है वो हम लोग सेकेंड एरे का ले रहे हैं, और उसके बाद फिर 10 और फिर 12 है ना। तो अगर ये भी एक हमारा पाथ बन सकता है। एक नॉर्मल पाथ क्या बन सकता है, जो सेम है, मतलब जो पहला एरे है वही बन सकता है। एक नॉर्मल पाथ ये भी बन सकता है ना। एक ये भी पाथ बन सकता है ना। एक क्या बन सकता है कि 1, 5, 7 मैं सेकेंड एरे से लूं, ये 1, 5, 7 यहाँ पे मैं सेकेंड एरे से लूं, और बाकी जो एलिमेंट है वो मैं फर्स्ट एरे से ले लूं। तो ये भी एक पाथ बनेगा आपका। तो अगर आप एडिशन निकालो तो इसका जो एडिशन आएगा वो आपका आएगा 35। करेक्ट। 2, 3, 7, 12, 34, दैट इज 34 है ना। और ये तो सेम ही है। अगर आप इसको देखो तो 1 + 5 6, 6, 8 14 एंड 14 एंड 7 21, तो दैट विल बी द 21। एंड अगर हम लोग इसको देखें तो दैट विल बी द 35 है ना। तो हम लोग को ऐसा पाथ निकालना है उन दो एरे में जिसमें जो सम हो मैक्सिमम हो। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा 35। दिस इज द रिजल्ट, क्योंकि मैक्सिमम 35 आ रहा है। हम लोगों ने कौन सा पाथ चूज किया, हम लोगों ने सेकेंड एरे का 1, 5, 7 चूज किया, और फिर यहाँ से स्विच करके यहाँ पे चले गए 10, 12 के ऊपर है ना। हम लोगों ने ये वाला पार्ट इग्नोर कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लें, और पॉज करने के बाद एक खुद से सोचिए कि इसका सोल्यूशन कैसे हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन तो यही है कि हमारे पास दो एरे दिया रहेगा, एरे ए में डिस्टिंक्ट वैल्यू, एरे बी में भी डिस्टिंक्ट वैल्यू है, लेकिन दोनों में कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। और हम लोग को मैक्सिमम सम पाथ निकालना है दोनों एरो का, दोनों एरे का। जो हमारा पाथ है वो किसी भी एरे से स्टार्ट हो सकता है और किसी भी एरे पे एंड हो सकता है ना। किसी भी एरे पे स्टार्ट हो सकता है और किसी भी एरे पर एंड हो सकता है।
और हम लोग तभी स्विच करेंगे पाथ जब एट अ कॉमन इंडेक्स, किसी एक कॉमन इंडेक्स पे हमारे पास कॉमन एलिमेंट हो, तभी हम लोग स्विच कर पाएंगे। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे 8 होता तो हम लोग स्विच नहीं कर पाते, तो उस केस में हमारा जो रिजल्ट होता है ये पूरा एरे हो जाता है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन है ही नहीं है, तो हम लोग एक एरे से दूसरे एरे पर स्विच नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये देखो मेंशन किया गया है कि ओनली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बट मे हैव सम एलिमेंट्स इन द कॉमन विद द अदर एरेज, और हम लोग वी कैन स्विच फ्रॉम वन एरे टू अनदर एरे ओनली एट द कॉमन एलिमेंट्स, ये हमारा ऐसा रिक्वायरमेंट है। अभी हम लोग इसको सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो इसको आप अपने हिसाब से कीजिए। जो मैं जिस सोल्यूशन की बारे में बात करना था वो ऑप्टिमाइज्ड है इन टर्म्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो आप देखते हैं कि बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग एक चीज़ देखें कि अगर हमको एक मैक्सिमम सम पाथ निकालना है, तो ये तो तय है कि हम लोगों को दोनों एरे ट्रेवर्स करना पड़ेगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग दोनों एरे को ट्रेवर्स करने के लिए एक जो हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं आई, जो हमारा फर्स्ट एरे को करेगा, और फिर हम लोग जे ले रहे हैं जो हमारा सेकेंड एरे को करेगा, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि हम लोगों को कहाँ पे स्विच करना है, कॉमन पॉइंट पे, है ना। ये देखिए 7 ये हमारा क्या कॉमन पॉइंट है दोनों एरे में। तो कॉमन पॉइंट पहुँचने से पहले हम लोगों को दिमाग में करना पड़ेगा कि कॉमन, जैसे मान लो एरे ये ए है और ये बी है, तो कॉमन पॉइंट पहुँचने से पहले एरे ए के जितने भी एलिमेंट है उसका सम क्या है, और फिर एरे 2 के जितने एलिमेंट है उसका सम क्या है। हमको 2 वेरिएबल ही चाहिए जिससे हम लोग कंपेयर कर पाएं कि कॉमन पॉइंट पहुंचने से पहले जो सम है वो किसका ज्यादा है, तभी तो हम लोग चूज कर पाएंगे पाथ, कौन सा पाथ चूज करना है, एरे ए वाला पाथ चूज करना है कि एरे बी वाला। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि 2 + 3 कितना है 5, अब 5 + 1 कितना है 6, करेक्ट। 2 + 3 कितना है हमारा 5 और 1 + 5 कितना है 6। तो हमें अगर हमारे पास सम 1 और सम 2 दो वेरिएबल है जिसमें हम लोग एरे 1 का स्टोर कर रहे हैं कॉमन पॉइंट से पहले, और सम 2 में एरे 2 का स्टोर कर रहे हैं कॉमन पॉइंट से पहले, तो हम लोग ये डिसीजन ले सकते हैं कि यहां तक तो यही पाथ है, इस कॉमन पाथ तक, है ना। फिर उसके बाद हम लोग फिर से वही लॉजिक लगा देंगे, जैसे हमें कॉमन पॉइंट मिलेगा हम लोग सम 1 और सम 2 को 0 कर देंगे, क्योंकि उसके बाद फिर हमें भी कॉमन पॉइंट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो फिर से हम सम 1 में एरे वो पूरे एलिमेंट का एडिशन करेंगे, और सम 2 में भी पूरे एलिमेंट का एडिशन करेंगे कॉमन पॉइंट पहुंचने से पहले। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। बस सिंपल सी बात है कि हमको दोनों एरे ट्रेवर्स करना है, और ट्रेवर्स करते समय हमको ये बातें ध्यान रखनी है कि कॉमन पॉइंट पहुंचने से पहले कौन से एरे में जो सम है वो मैक्सिमम है। इसलिए हमने 2 वेरिएबल लिया है, सम 1 और सम 2, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको ऐड करके एडिशन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे वाइल लूप का हेल्प लूंगा। वाइल लूप में मैं एक कंडीशन लगाऊंगा i = लेस देन m, और जो m है वो हमारा है लेंथ किसका, a का, है ना। m जो है वो है लेंथ a का, और जो n है वो है लेंथ ऑफ b, ठीक है। तो हमें सारे एलिमेंट ट्रेवल करने हैं, तो हमें i को 0 से स्टार्ट करके m तक लेके जाना पड़ेगा एरे a के लिए, और j जो है दूसरा एलिमेंट जो दूसरे एरे को ट्रेवर्स कर रहा है उसको हम लोग को लेके जाना पड़ेगा n तक, है ना। ये देखिए, तो अभी हम लोग ये इतना तो मेक श्योर कर लिए कि तब तक हम लोग करेंगे जब तक हमारा एरे दोनों के दोनों i जो है m से छोटा हो और j जो है वो n से छोटा हो, तभी तक हम लोग ये करेंगे। अब मान लो कि एक पॉइंट ऐसा आया जब यहाँ पे देखो इंडेक्स 4 है और 10 का भी इंडेक्स 4 है, करेक्ट। तो इसके बाद तो ये वाले एरे को ट्रेवर्स करने का जरूरत है ही नहीं है, इसके बाद हम लोग इसको सिंगल कर सकते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंड का यूज कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी एरे, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे एक कॉमन इंडेक्स पॉइंट पहुंच गए और एरे जो दूसरा एरे वो खत्म हो गया, ये देखिए, तो हमें कोई जरूरत नहीं कि अब आगे हम लोग कॉमन पॉइंट खोजें या फिर कौन से वाले एरे में ज़्यादा सम है। हम लोग क्या करेंगे, बस एडिशन करते जाएंगे, जो एरे बचा रहेगा और उसी को हम लोग रिजल्ट में ऐड कर देंगे। हम लोग एक और वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा, देखिए रिजल्ट, जिसमें हम लोग वो
सम स्टोर करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने सम वन सम टू रिजल्ट तीनों को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है, आई और जे को भी जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। अब इसके अंदर आते हैं, अब हम लोग चेक करेंगे कैसे पता करेंगे कि किस में सम ज़्यादा है किस में, या फिर हम लोग लूप चलाएं इस कॉमन पॉइंट पे पहुंचे। तो हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमें एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचना है। कॉमन पॉइंट पे पहुंचना है मतलब ए ऑफ आई इज इक्वल टू बी ऑफ जे, करेक्ट। जब ये चीजें ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट जब बराबर होगा तभी वो कॉमन पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा। कॉमन पॉइंट पहुंचने से पहले हम लोग को सम स्टोर करके रखना पड़ेगा फर्स्ट एरे का। तो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि किसका सम कम है पहले, तो हम लोग पहले कंपेयर कर लेते हैं कि देखो जो हमारा एफ आई है अगर बी ऑफ जे से छोटा है तो सम इज इक्वल टू सम वन। अच्छा ए अगर हमारा ए वन छोटा है तो ए वन, अगर ए वन ए एफ आई छोटा है तो हम लोग उसमें सम वन में सम वन प्लस ए एफ आई कर दे रहे हैं, है ना, और फिर आई प्लस प्लस, ठीक। अब नीचे आते हैं, बताता हूं मैं अभी क्या कर रहा हूं। एल्स इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन बी ऑफ जे, है ना। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सम, क्योंकि हमारा अभी हमारा ए ऑफ आई बड़ा हो गया, बी ऑफ जे छोटा हो गया, तो हम लोग बी ऑफ जे को ऐड करेंगे, करेक्ट। तो हम लोग सम टू में स्टोर करेंगे, सम टू इज इक्वल टू सम टू प्लस बी ऑफ जे और जे प्लस प्लस, ठीक है। तो हमने क्या किया, अच्छा हम लोग अभी कॉमन पॉइंट में पहुंचे नहीं है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने एल्स कॉमन पार्ट, ठीक है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हम लोग रिक्वायरमेंट क्या है कि कॉमन पॉइंट से पहुंचने से पहले, कॉमन पॉइंट पहुंचने से पहले दोनों एरे का जो सम है वो हमको स्टोर करना है और कंपेयर करना है कि कौन में ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि मैंने एक कंडीशन बनाया, क्या ए ऑफ आई बी ऑफ जे से छोटा है। देखिए ए ऑफ आई क्या है 2, क्योंकि हमारा आई का वैल्यू 0 है, और बी ऑफ जे क्या है 1, तो छोटा तो नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर एल्स वाले पार्ट में जाएंगे। ए ऑफ आई बड़ा है बी ऑफ जे से, इसके अंदर आ जाएगा, और सम टू में बी का जो एलिमेंट है उसको ऐड करके जे को इंक्रीमेंट कर देगा। तो जैसे ही सम टू में 1 वो ऐड करेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और जे का वैल्यू भी 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक। अब नीचे आते हैं, फिर से अभी आई और जे का वैल्यू एम और एन से छोटा है, क्योंकि एम का जो वैल्यू है 1 2 0 1 1 2 3 4 5 है, और बी का जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4 है ना। तो अभी ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करा, अंदर आ जाएंगे। अभी हम लोग जे का वैल्यू क्या है 1, ए ऑफ आई क्या है 2, ए ऑफ आई क्या है 2, बी ऑफ जे क्या है 5, तो ए ऑफ आई डेफिनेटली छोटा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सम वन में स्टोर कर देंगे, सम वन में। तो सम वन हमारा क्या है 0, अगर हम लोग इसमें भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 2, और हम लोग आई की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, तो आई की वैल्यू इंक्रीज होगी 1, ठीक है। अब किसी में जाएगा नहीं, अब फिर से इस लूप के अंदर हम लोग आ जाएंगे। जैसे ही इस लूप के अंदर हम लोग दोबारा आएंगे तो हम लोग अभी भी हमारा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि एम का 5 4 है ना, और आई का वैल्यू 1 1 है, जाएंगे। फिर अब बोल रहा है कि ए ऑफ आई क्या बी ऑफ जे से छोटा है, तो ए ऑफ आई क्या है अभी 3, बी ऑफ जे क्या है 5, छोटा तो नहीं है ना, सॉरी छोटा ही है, 5 से 3 छोटा ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एड कर देंगे, सम वन इज इक्वल टू सम वन प्लस ए 5 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, करेक्ट। और फिर हम लोग आई का वैल्यू बढ़ा देंगे, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा अभी 2, करेक्ट। फिर से हम लोग इस लूप के अंदर आएंगे, फिर से हम लोग ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, और फिर से हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे। अभी हमारा ए ऑफ आई क्या है 7, बी ऑफ जे क्या है 5, तो ये छोटा नहीं है, इधर आ जाएगा एल्स वाले पार्ट में। ए ऑफ आई क्या है बड़ा है बी ऑफ जे से, तो सम टू इज इक्वल टू सम टू प्लस बी ऑफ जे, तो सम टू क्या पहले 1, अभी हमारा सम टू क्या बी ऑफ जे क्या है 5, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, और हम लोग जे को भी बढ़ा देंगे, तो जे की भी वैल्यू हो जाएगी 2, करेक्ट। अभी हम लोग इसके अंदर आएंगे, देखो ए ऑफ आई क्या है 7, बी ऑफ जे क्या है 7, ठीक है। तो ना ये इस लूप में जाएगा, ना इस ब्लॉक में जाएगा, ना इस ब्लॉक में जाएगा, वो जाएगा एल्स पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों कॉमन पॉइंट है ना। ये देखिए दोनों का वैल्यूज बराबर है, और अगर आप एक बात गौर करें तो सम वन और सम टू दोनों का, सम वन और सम टू दोनों का वैल्यू जो है वो 5 और 6 है, देख रहे हो आप,
सॉरी सम 1 और सम 1 का जो वैल्यू है 5 है और सम 2 का वैल्यू जो 6 है। इसका मतलब ये है कि कॉमन पॉइंट पहुंचने से पहले हमारे पास सम 1 और सम 2 का रिजल्ट आ गया। ये देखिए 6 और 5, 5 और 6, 5 और 6, ये देखिए 5 और 6, 2 + 3 5, 1 + 5 6, 2 + 3 5, 1 + 5 6, हमारे पास आ गया। जैसे ही कॉमन पॉइंट पे हम लोग पहुंच रहे हैं तो हम लोग को वो वाला पाथ लेना है जिसका सम ज़्यादा है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो सम 2 का सम ज़्यादा है, यानी कि हमको ये वाला पाथ चूज करना है यहाँ तक। देख रहे हो आप? इसके बाद तो आप कोई भी पाथ चूज कर लो क्योंकि इसके बाद तो कॉमन है ना। ये देखिए इसके बाद आप स्विच करके यहाँ से यहाँ आ जाओ या फिर यहाँ से यहाँ आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप कॉमन पॉइंट पे पहुंच रहे हो, आपको जो रिजल्ट है इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस जो मैक्स है सम 1 और सम 2 का वो लेना है। और जैसे आप ले रहे हो सम 1 इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दो और सम 2 इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दो। क्यों हम लोग फिर से सम एल्स जैसे वो कॉमन पॉइंट मिल रहा है वैसे हम सम 1 और सम 2 को 0 क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं? क्योंकि इस कॉमन पॉइंट के बाद फिर से हमको वही फिनोमेना स्टार्ट करना है, क्योंकि इसके बाद हम लोग को कॉमन पॉइंट मिल सकता है और कॉमन पॉइंट नहीं भी मिल सकता है। करेक्ट? इसके बाद हम लोग को सेम फिनोमेना स्टार्ट करना है, इसलिए हम लोग फिर से सम 1 और सम 2 को फिर से हम लोग कॉमन पॉइंट पहुंचने से पहले तक हम लोग स्टोर करके रखेंगे, है ना। ये इसमें ट्रिक है। ठीक है, अब आते हैं जैसे हम लोग कॉमन पॉइंट पे पहुंच गए। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है कि यहां पे हमको फिर से कॉमन पॉइंट मिल जाए। ये देखो, है ना, ये भी तो हो सकता है कि हमको फिर से कॉमन पॉइंट मिल जाए। तो हमें जो एल्स वाला पार्ट है ना, यहीं पे रुकना नहीं है। यहाँ पे आने के बाद अभी हम लोगों को क्या है कि पहला जो कॉमन पॉइंट क्या है 7, यहीं पे हम लोगों ने ब्रेक किया था और इससे पहले हम लोग जो वैल्यू रिजल्ट में स्टोर कर चुके हैं, है ना। अब मान लो हम लोगों ने वैल्यू स्टोर में, फिर से एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे। कब तक चलाएंगे? जब तक a ऑफ i इज इक्वल टू b ऑफ j। ये देखिए तब तक हम लोग लूप चलाएंगे, क्योंकि क्या है कि ये कॉमन पॉइंट कोई जरूरी नहीं एक ही बार मिले, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार कई बार मिल सकता है ना। तो हम लोग तब तक चलाएंगे और यहाँ पे भी एक कंडीशन लगाएंगे एंड सेम कंडीशन यहाँ वाला कि i इज लेस देन m, j इज लेस देन n। क्या पता कि हम लोग खत्म होते होते यहाँ पे आ जाए, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 8 है और एक टाइम भी खत्म हो गया। कोई भी एक ए या बी कोई भी तो फिनिश हो सकता है पहले, क्योंकि लेंथ हमारे पास बराबर नहीं है ना। तो ये वाला कंडीशन हम लोग को यहाँ पे भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग को लेंथ देना पड़ेगा और हम लोग फिर यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट ऐड कर लेंगे। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस कोई भी एक एलिमेंट, क्योंकि कॉमन पाथ है तो कोई भी एक कॉमन पाथ हम लोग ले लेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही ऐड कर रहे हैं लेकिन बढ़ाएंगे दोनों को। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हमारे, तो हम लोग यहाँ तक क्लियर थे कि हमारे पास सम आ गया था यहाँ पे 1 2 + 3 5, 1 + 5 इज इक्वल टू 6। हम लोगों ने सम 1 सम 2 में एरे ए और एरे बी का समेशन ऐड करके स्टोर कर लिया और कॉमन पॉइंट पहुंचने से पहले उसको स्टोर करके भी रख लिया। जैसे ही कॉमन पॉइंट पहुंच रहे हैं हम लोग रिजल्ट में जो दोनों में ज़्यादा है उसको स्टोर करके रख ले रहे हैं। उसके बाद फिर सम और सम 2 को इनिशियलाइज 0 से कर दे रहे हैं, क्योंकि आगे भी हम लोग को कॉमन पॉइंट मिल सकता है। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि जब हमें एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है उस कॉमन पॉइंट के बाद भी बहुत सारे कॉमन पॉइंट मिल सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने लूप चलाया है। ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमको कॉमन पॉइंट मिलते रहेंगे और रिजल्ट में उस वैल्यू को हम लोग ऐड करते जाएंगे। अच्छा, जैसे ही अभी अभी लग रहा होगा हमारा जो मेथड है, जो काम है वहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे भी काम खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो कंडीशन हम लोग क्या दिए हैं कि i इज लेस देन m एंड j इज लेस देन n। तो एक टाइम आएगा जब j की वैल्यू 5 हो जाएगी, करेक्ट, और i की भी वैल्यू 5 हो जाएगी। बट i को तो अभी एक और इटरेट करना है, क्योंकि i की साइज यहाँ पे देखो 6 है ना, और j की वैल्यू 5 है। तो हम लोगों को ये किसी भी केस में हो सकता है, तो एक और लूप इधर चलाना पड़ेगा वाइल केवल फर्स्ट एरे के लिए y i इज लेस देन m। तो रिजल्ट अच्छा जो हमारा सम है उसमें सम 1 इज इक्वल टू सम 1 प्लस ए ऑफ आई और हम लोग i प्लस प्लस, है ना। अब मान लो कि अगर हमारा एरे 1 पहले खत्म हो गया और एरे 2 है वो नहीं खत्म हुआ है, तो उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा वेदर j जो है सेकेंड एरे के लिए है और n जो है वो उसी तरीके से सम 2 और सम 2 इज इक्वल टू
बी ऑफ जे, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा जे प्लस प्लस। ये तब है जब हमारा कुछ छूटा हुआ है, दूसरी हमारा जो हमारे एरे 1 का एलिमेंट छूट गया है, फिर एरे 2 का एलिमेंट छूट गया है तब। और हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा यहाँ पे, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस अगेन मैक्स ऑफ सम 1 सम 2। देखिए क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। तो जैसे ही अच्छा अभी i इक्वल टू 2 था और j इक्वल टू भी 2 था, सम 1 सम 2 6 थे, और ये वाला एलिमेंट मैंने एक्स्ट्रा किया था, इसको हटा देते हैं, अपने एग्जांपल पे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको तो यहाँ तक तो क्लियर था राइट। अभी हम लोग क्या मिल गया कि हम लोग कॉमन पॉइंट मिल गया है ना, एल्स ना ए ऑफ आई ना बी ऑफ जैसे छोटा है ना, ए ऑफ आई बी ऑफ जैसे बड़ा है, तो इसलिए एल्स पार्ट में जाएगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस मैक्स ऑफ सम 1 सम 2। मैक्स ऑफ सम 1 सम 2 क्या है 6, रिजल्ट क्या है 0, तो रिजल्ट में भी क्या स्टोर हो जाएगा 6, करेक्ट। उसके बाद फिर हम लोग फिर से लूप के अंदर आ गए, ए ऑफ आई इज इक्वल टू बी ऑफ जे, करेक्ट ट्रू है, आई एम से छोटा है, जे एन से छोटा है, अंदर आ जाएंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस ए ऑफ आई। ए ऑफ आई क्या है 7 है ना, ए ऑफ आई क्या है 7, तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस ए ऑफ आई दैट इज 13। क्लियर, 13 हो गया यहाँ पे। फिर जे और आई को वैल्यू बढ़ा देगा, जैसे हम लोग जे और आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, और समवन हम लोगों ने क्या किया था, इनलाइन जीरो से कर दिया था, तो इनकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, 0 0, ठीक है। फिर आई और जे की वैल्यू बढ़ गई, अभी क्या, अभी फिर से सॉरी इसी लूप के अंदर आएगा, और जब ए ऑफ आई और बी ऑफ जे चेक करेगा, तो ये तो 10 या 8 बराबर नहीं है, तो ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा, ये वाला लूप। जब ये वाला लूप ब्रेक होगा तो फिर से ये वाला लूप के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, अभी चेक करेगा ए ऑफ आई बी ऑफ जे से छोटा है, ए ऑफ आई बी ऑफ जे से छोटा तो नहीं है, जब नहीं है तो इस वाले लूप में जाएगा, बड़ा है तो सम 2 में बी ऑफ जे ऐड हो जाएगा और जे की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो बी ऑफ जे क्या है 8 और जे की वैल्यू हो जाएगी 4, ये देखिए करेक्ट, 0 1 2 3 4 हो जाएगी, हाँ क्योंकि जे की वैल्यू हमने बढ़ा दिया। अब आएगा इस लूप के अंदर, देखो आई की करंट वैल्यू क्या है 3 और एम क्या है हमारा 5, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, लेकिन हमने यहाँ पे एंड लगा के रखा है। जे का करंट वैल्यू क्या है 4 और जे का सेकेंडरी का लेंथ क्या है 4, जो कि इससे छोटा नहीं है, करेक्ट, छोटा नहीं है। तो जब छोटा नहीं है तो इस वाले लूप के अंदर ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि अभी क्या हो गया कि हमने ये वाला एरे तो कवर कर लिया पूरा, लेकिन अभी इस एरे का 10 और 12 बचा हुआ है ना, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अलग से लिख रहे हैं, ये देखिए। तो जब जैसे यहाँ तक कवर हो जाएगा तो इस वाले पार्ट तक आ जाएगा, आई क्या है 3, एम क्या है 5, 3 इज लेस देन 5, करेक्ट, समवन इज इक्वल टू समवन प्लस ए ऑफ आई, ए ऑफ 3 क्या है 10, तो ये हो जाएगा हमारा अभी 10, ठीक है। फिर आई को 1 से बढ़ा देंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, आई 4, एम इज इक्वल टू 5, करेक्ट, सेटिस्फाई हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, समवन इज इक्वल टू समवन प्लस ए ऑफ आई क्या है 12, 12 और 10 22, तो इट विल बिकम 22, ठीक, समवन इज इक्वल टू 22। अब आई की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है, आई की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 इज नॉट लेस देन 5, इधर आ जाएगा, जे की वैल्यू करंट वैल्यू 4, एन की करंट वैल्यू 4, 4 इज नॉट लेस देन 4, बाहर आ जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस दैट इज 13 प्लस मैक्स ऑफ सम 1 एंड सम 2, सम 1 कितना है 22, सम 2 क्या है 8, मैक्स क्या है 22, ये देखो 22, तो 22 और 13 कितना हो जाएगा 35, तो हमारा जो रिजल्ट बन जाएगा अभी करंट वाला वो हो जाएगा 35। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मैंने वेरिएबल लेके लूप चला के सारे कंडीशन को दिखा के आपको बताया है, आई होप आपको सब अच्छे समझ में आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये दोनों भी अपने से करें, मैंने एक एग्जांपल लेकर रखा हुआ है, अगर आप इसको देखें तो हमें तभी करना है जब हम एक कॉमन पॉइंट पे पहुंच जाएं। तो देखिए ये देखिए 3 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो ये इसका कॉमन पॉइंट है, तभी स्विच कर सकते हैं जब हमें कॉमन पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, तो 1 + 2 + 3 4 + 5 तो ये 15, तो इसका आउटपुट आएगा 15। तो मैं चाहूँगा आप इसको इसी तरीके से कोडिंग करने से पहले इस तरीके से अपना एक वेरिएबल बना के उसमें स्टोर करके मेमोरी स्ट्रक्चर समझ के अपना लॉजिक लगा के इसका आंसर लाने का प्रयास करें, ठीक है। और अभी हम आपको कोड करके दिखाएंगे जावा में।
तो बेसिकली मैं जावा में कोडिंग करता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी जावा या फिर किसी भी लैंग्वेज उठा लो, सब कुछ सेम ही है, आप उसमें कर सकते हैं। तो देखिए मैंने वही एरे लिया हुआ है, वही 2 एरे लिए हुए हैं और मैंने एक मेथड लिखा हुआ है मैक्स पाथ सम, ए और बी पास कर दिया। इसके अंदर आके मैं लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, इंटीजर एम एन एन, और वही मैं वेरिएबल ले रहा हूँ जिसको 0 से सम 1 सम 2, फिर रिजल्ट 0 आई एन 0, फिर मैं वो चेक कर रहा हूँ कि वो आई एम से छोटा है तब तक। और उसके बाद फिर ये देखिए, अगर ए ऑफ आई बी ऑफ जे से छोटा है तो सम 1 को ए ऑफ आई से ऐड कर रहा हूँ, अगर बी ऑफ जे छोटा है तो सम 2 को बी ऑफ जे से ऐड कर रहा हूँ। जैसे ही हमें कॉमन पॉइंट मिल रहा है तो हम रिजल्ट को क्या कर दे रहे हैं, अपडेट कर दे रहे हैं, और सम 1 सम 2 को 0 से इनिशलाइज कर दे रहे हैं। ये देखिए, इनिशलाइज करने के बाद हम लोग फिर से लूप चला रहे हैं ताकि हमें एक कॉमन पॉइंट पे पहुंच जाए। जब कॉमन पॉइंट वो है जहाँ पे हमें ए ऑफ आई और बी ऑफ जे बराबर मिलते जाए, करेक्ट। और फिर रिजल्ट को हम लोग ऐड करते जा रहे हैं और आई और जे को दोनों को बढ़ा रहे हैं। जैसे हम लोग बाहर आते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा पॉइंट आ सकता है जब हमारा एक एरे खत्म हो जाए लेकिन दूसरा एरे बचा रहे, है। तो उस टाइम पे हम लोगों को दोनों के लिए अलग से लिखना पड़ेगा। ये देखिए हमने दोनों को अलग से लिखा है, करेक्ट। अब दोनों को अलग से लिखने के बाद फिर रिजल्ट को हम लोग अपडेट कर दे रहे हैं, रिजल्ट प्लस मैथ डॉट मैक्स। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है, दिस इज सेम ही बात है। इसको आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, संक्षिप्त रूप है उसका। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें, ठीक है। रन करके आउटपुट देख लेते हैं इसका। ये देखिए 35 है ना। अभी मैं आपको दूसरा वाला भी आउटपुट रन करके करा के दिखा देता हूँ, बट आप अपने से ज़रूर कोडिंग करके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सब क्वेश्चंस पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में, ठीक है। आउटपुट 15 आना चाहिए। ये देखिए अभी देख लेते हैं, देखिए आउटपुट 15 आ गया है ना। तो आप कोई भी इनपुट लेके कोई भी करके कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो, क्वेश्चंस भी समझ में आया हो, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन समझ में आते हैं और अगर आप चाहते हैं कि सपोर्ट करें जो मैं कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके दोस्त कलीग्स जो कंपनी स्विच करना चाहते हैं या फिर जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, उनको भी सजेस्ट करें, उनको भी शेयर करें ये वीडियो, और सपोर्ट करें हमें।